आपका यूपी ताजा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। यह हम उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालेंगे। हमीरपुर में पत्नी से झगड़े के बाद 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उमेश कुमार, जो चिल्ली गांव का निवासी था राठ कोतवाली के, उसने अपनी पत्नी शीतल के साथ 4-5 दिन पहले झगड़ा किया था, जिससे वह घर से चली गई थी। इससे आक्रोशित होकर उमेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति की शुरुआत की। चढ़ाई खिचड़ी और किया पूजन। नेपाल नरेश द्वारा भेजी गई खिचड़ी को चढ़ाया। श्रद्धालुओं का हुजूम। गोरखनाथ मंदिर में रहा। ढोल नगाड़े की गूंज के साथ मकर संक्रांति का उत्सव मनाया गया। खिचड़ी मेला 1 महीने तक चलेगा। खबर बस्ती से है, जहां बस्ती में सगे छोटे भाई ने जमीन के मामले में बड़े भाई की हत्या कर दी। उसने मुंगरी से सिर पर बर्बर हमला किया और बड़े भाई की मौत हो गई। छोटे भाई ने बताया कि वह जमीन हड़पने के लिए अपनी भाई की हत्या पर उतारू हो गया था, क्योंकि उसे दादी के हिस्से की जमीन मिलनी थी। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में रविवार की रात मेमू की 2 बोगियां डिरेल हो गई। हादसा लोको शेड के सेंट्रल स्टेशन जा रही मेमू ट्रेन में हुआ। हादसे के बाद ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे दिल्ली हावड़ा रूट और सेंट्रल के आसपास आने जाने वाली 55 ट्रेनें प्रभावित हुईं। 30 मिनट तक यह ट्रेनें प्रभावित रहीं। 5 मालगाड़ी भी मुख्य ट्रैक से मालगोदाम के बीच प्रभावित रहीं। गनीमत रही कि ट्रेन में कोई यात्री नहीं था। हादसे के बाद रेलवे को तत्काल राहत कार्य किया गया। देर रात तक डाउन लाइन को चालू कर दिया गया था। खबर जालौन से है, जहां घरेलू विवाद में सोमवार की सुबह पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसमें पति ने पत्नी को गोली मार दी। पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। घटना स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है और पारिवारिक विवाद कारण बताया जा रहा है। इलाज के बाद पत्नी को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। खबर कानपुर से, जहां 12 वर्षीय किशोर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामले में प्रेस वार्ता में हत्या का खुलासा हुआ है। मृतक की मां ने प्रेमी के साथ रची थी हत्या की साजिश। आरोपी ने मृतक के दोस्तों को शामिल किया था। पुलिस ने नाबालिग दोस्तों को बाल सुधार गृह में भेज दिया है। हत्याकांड के सूत्रधार मृतक की मां और प्रेमी फरार हैं। मां के प्रेमी से प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने पर की थी हत्या। गला रेत कर हत्या के बाद नाले में फेंका गया था शव। साउथ जोन के सैन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। खबर कानपुर से है, जहां सांड की टक्कर से हाई स्कूल के छात्र की मौत हो गई। बाजार में 2 सांड लड़ रहे थे, जब एक छात्र को उसने टक्कर मार दी। सांड ने छात्र को कुचल दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। परिजनों ने उसे हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैसे हुई, इसको भी दर्शाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले भारतीय फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक खास काम किया है, जहां अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होना है। वहीं बॉलीवुड के बिग बी ने प्लॉट खरीदा है, जिसकी कीमत 14 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है, जो अयोध्या के राम मंदिर से महज 15 मिनट की दूरी पर बताया जा रहा है। अमिताभ बच्चन ने 10,000 स्क्वायर फीट की यह जमीन खरीदी है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां 12 जनवरी को मिले शव का पुलिस ने खुलासा किया है। ककराला पुस्ता के नीचे ग्रीन बेल्ट में मिला था शव। शक के चलते चचेरे साले ने की थी हत्या। चचेरे साले को पत्नी से अवैध संबंध होने का था शक। शराब पिलाकर गला दबाकर की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी जॉनी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना इलाके का है पूरा मामला। खबर लखनऊ से है, जहां मुनव्वर राणा के जनाजे में हजारों लोग हुए शामिल। जनाजे की नमाज में हजारों लोग शामिल हुए। दारुल उलूम नदवा में अदा हुई जनाजे की नमाज। मुनव्वर राणा की अंतिम दर्शकों में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी। खबर अयोध्या के राम मंदिर को लेकर है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। प्राण प्रतिष्ठा के पहले 16 जनवरी से पूजन विधि शुरू होगी। 18 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन बंद होंगे। 23 जनवरी को आम लोगों के लिए दर्शन खुलेंगे। रामलला की प्रतिमा कर्नाटक के मूर्तिकार अणु योगी द्वारा बनाई गई है। प्रतिमा नीले रंग की है और रामलला खड़े हुए धनुष बाण लिए हुए हैं। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 8 फीट है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत के सभी मुख्य नदियों का जल अयोध्या आ चुका है।
खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर के बाहर कांग्रेस नेताओं से झड़प हुई है। पार्टी का झंडा फाड़ा गया है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं के साथ राम मंदिर के बाहर झड़प हुई है। नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और कांग्रेस का झंडा फाड़ दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो उन्हें दौड़ा लिया गया। घटना से कांग्रेसियों में रोष फैल गया है। खबर लखनऊ से है, जहां इंडिया गठबंधन में जाने की अटकलों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि 2024 में के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हम किसी भी विरोधी पार्टी के साथ नहीं हैं। बसपा का किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है। बीएसपी के लोग चुनाव की तैयारी करें, हम अकेले लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए और ईवीएम के बारे में भी कहा। आम जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिला, फ्री राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है, यह भी मायावती द्वारा कहा गया है। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश कुछ खास खबरें। आपका यूपी ताजा न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।